बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम आतिक अली गौर इन फ्रंट ऑफ यू। वेलकम टू आवर बायोलॉजी क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी बायोलॉजी क्लास के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की थर्ड समरी हम डिस्कस करनी है। इसके अंदर हमें डिस्कस करना है अबाउट न्यूरॉन्स क्या होते हैं हमारे पास, और उसके अलावा एक हमने सेंस ऑर्गन अपना डिस्कस करने का नाम किया है आई। हमने आई को भी डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं न्यूरॉन्स क्या होते हैं। हमने आपको बताया था कि हमारे पास दो टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम हमारे पास होते हैं। एक होता है हमारे पास एंडोक्राइन या केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम, एक होता है नर्व कोऑर्डिनेशन सिस्टम या फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है। आपको मैंने बताया था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन होती है बाय नर्व सेल्स होती है। तो हमारे पास जो नर्व सेल्स होते हैं उनको हम एक और नाम से जिनका नाम होता है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन बोलूं या नर्व सेल बोलूं, दोनों का एक ही मतलब होता है। काम दोनों का सेम होता है कि दोनों ने क्या करना है, मैसेज कन्वे करना है। दोनों एक चीज के नाम है तो क्या बोलूंगा भाई, इनका काम क्या होता है, मैसेज को कन्वे करना होता है, ट्रांसफर करना होता है, कैरी करना होता है मैसेज को कहां से कहां तक। आपको बताया था कि जब कोई चीज सेंस करते हैं तो मैसेज जाता है ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। तो वो जो मैसेज लेके जा रहा होता है वो कौन होता है, वो भी न्यूरॉन होता है। और जो मैसेज का आंसर आता है, रिजल्ट आता है, जवाब जो आता है, वो भी जो लेके आता है वो क्या होता है हमारे पास, वो भी न्यूरॉन्स होते हैं या नर्व सेल्स होते हैं। तो बेसिक काम में क्या होता है, कन्वे करना मैसेज को या मैसेज को कैरी करना। इसके तीन चीज होती हैं। एक होती है हमारे पास सेल बॉडी, एक होता है एक्सॉन, एक होता है डेंड्राइट। सेल बॉडी हमारे पास क्या होता है, कुछ इस तरीके से अगर बनाने की कोशिश करूं मेरे पास, तो ये हमारे पास कहलाएगी इसकी सेल बॉडी। अगर आप बुक में डायग्राम देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास सेल बॉडी बनी हुई होती है। और थोड़ा सा नीचे करते जाओ, यहाँ पर हमारे पास तरीके यहाँ पर ये क्या आता है, जो नीचे की टेल बनी हुई मेरे पास चलेगी एक्सॉन कहलाती है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ निकल होते हैं, दाढ़ीनुमा स्ट्रक्चर कहलाएगा, आपको लगेंगे इस तरीके से, तो वो होता है हमारे पास डेंड्राइट। और ये जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सॉन और ये सेल बॉडी कहलाता। तो सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। तीन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन्स को हम रिले न्यूरॉन्स भी कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन हमारे पास कौन से न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन आपको वर्ड से मालूम होता होगा, ये वो न्यूरॉन्स हैं जो मैसेज को सेंसरी ऑर्गन से कोऑर्डिनेटर तक पहुंचाते हैं। अब कोऑर्डिनेटर अगर ब्रेन है तो ब्रेन तक पहुंचाएंगे, और अगर कोऑर्डिनेटर स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएंगे। तो वो न्यूरॉन्स जो क्या करते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये बोलो कि वो इंफॉर्मेशन जो सेंस किया है, पहली इंफॉर्मेशन मैंने हॉट बॉडी को टच किया, अगर जो मेरे पास हॉटनेस स्टिमुलाई थी वो हमारे पास क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन तक मैसेज किया। अब वो यहां से जाएगा कहां तक, हमारे ब्रेन तक। जो वो न्यूरॉन्स जो कि ये मैसेज लेकर जा रहे हैं सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, उनको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और एक और बात ये कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है। क्योंकि इनका जो पहुंचाने की जगह है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक है। जहां से भी है उन्होंने जाना किस तरफ है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाना है। नेक्स्ट है इंटर न्यूरॉन। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ होता है बहुत सारे न्यूरॉन से। जो वो न्यूरॉन्स जो कि कंपोज करते हैं किसको, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, उनको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये क्या करते हैं, ये काम इस तरीके से करते हैं कि रिसीव करते हैं मैसेज फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन, अब उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं उसकी, और एक रिजल्ट बनाते हैं, एक रिजल्ट फॉर्म करते हैं। फिर रिजल्ट क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं इसको मोटर न्यूरॉन्स को, जो कि अगले न्यूरॉन्स हैं। इनके अंदर क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे डेंड्राइट होते हैं और बहुत सारे एक्सॉन्स होते हैं, क्योंकि ये आपस में मिले हुए होते हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना रहते हैं। तो इनके पास डेंड्राइट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं और एक्सॉन भी बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का हमारे पास देखो, यहां से मैसेज लिया, इसने इंटर न्यूरॉन्स को दिया, इन्होंने क्या करा, स्टिमुलेट करा उसको इंटरप्रेट करा, फिर किसको दे दिया, मोटर न्यूरॉन को। अब मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, इंफॉर्मेशन लेगा फ्रॉम इंटर न्यूरॉन से, मतलब है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेगा और आगे पहुंचाएगा कहां तक, अफेक्टर्स तक। अफेक्टर्स कौन से होंगे, मसल्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए हमारे पास जो काम कर रहे हैं। अब जैसे क्या है, मैं अगर किसी घर को टच करा हुआ है तो मेरे पास जो मोटर न्यूरॉन्स आके जवाब देंगे, क्या बोलेंगे भाई, मेरे मसल्स को, मेरे हाथ के जो मसल्स हैं उनको करेंगे भाई पीछे खींचो,
पुल बैकवर्ड पीछे की तरफ क्या करेंगे, हाथ को खिंचवा देंगे। इसके अंदर कितना होता है, एक एक्सॉन होता है, लेकिन डेंड्राइट्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर हुई बात? एक और चीज हमें डिस्कस करनी है कि वॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं और इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं। वॉलंटरी एक्शन हमारे पास वो एक्शन होते हैं जो कि इंसान के अपने कंट्रोल के अंदर हो, उनको हम बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन। जैसे कि चलना फिरना क्या इंसान के कंट्रोल के अंदर है, खाना पीना क्या इंसान के कंट्रोल के अंदर है, सोना जागना क्या इंसान के कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, मूवमेंट क्या होती है इंसान के कंट्रोल के अंदर होती है, इनको हम बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन। तो वो एक्शन जो कंट्रोल पे हो उनको बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शंस हमारे पास वो एक्शन होते हैं जो कि अनकंट्रोल्ड एक्शंस होते हैं। मतलब है कि इंसान के बस में नहीं है ब्रीथ करना, सांस लेना इंसान के बस में नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकता सांस को। हार्ट बीट, हार्ट हमारा जो है वो धक धक करता है, बोलोगे हार्ट का जो हमारा दिल जो धड़कता है, ये क्या होता है बेसिकली इनवॉलंटरी एक्शन है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, हमारे पास बहुत सी चीज होती है जो क्या हमारे पास कंट्रोल में नहीं होती। हमारे आंख के अंदर वो चीज चली जाए तो ऑटोमेटिकली हमारी आंखें होती हैं झपकना शुरू हो जाती है। वो क्यों होती है? इट इज इनवॉलंटरी एक्शन। ऑटोमेटिक एक्शन होता है, खुद ब खुद होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है, खुद नहीं कराते, ऑटोमेटिक होता है हमारे पास। तो वो एक्शन जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। अब बात करते हैं हमारे पास एक ऑर्गन का नाम क्या है। सबसे पहले एक और बात डिस्कस कर लेते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली हमारे पास कुछ यूं होता है, ये एक इमीडिएट रिस्पांस होता है। इमीडिएट मतलब फौरन रिस्पांस। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वॉलंटरी एक्शंस होते हैं हमारे पास, वो इतना जल्दी रिस्पांस उनका आता है कि वो इनवॉलंटरी बन जाता है। इस तरीके से देखिए, अगर आप क्या करेंगे, अगर आप कोई हॉट बॉडी को आप टच करें, आपके इख्तियार में क्या उसको टच करें, आपके इख्तियार में क्या उसको उससे उसका हाथ डालें। लेकिन होता कुछ इस तरीके से कि जब आप हॉट बॉडी को टच करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक काम होता है, इसके जरिए क्या होता है, ऑटोमेटिकली टच करना आपके इख्तियार में था, लेकिन उस हॉट बॉडी में टच करा तो पीछे अचानक से जर्क के साथ अपने हाथ पीछे खींच लिया। ये चीज आपके इख्तियार में नहीं थी। जो इमीडिएट रिस्पांस होता है हमारे पास, फौरन रिस्पांस होता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि हमने क्या बोला कि हॉट बॉडी को मैंने टच करा। और एक और मैंने आपको बताई थी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये कंट्रोल्ड होता है बाय स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन करता है। क्योंकि हमने वो बताया जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था, हमने कहा था कि ये एक हमारे पास क्या करता है, मैसेज कन्वे करता है जो बच जाता है सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन तक पहुंचाता है, फिर ब्रेन से रिजल्ट स्पाइनल कॉर्ड लेता है और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन तक आता है। लेकिन कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जिनके अंदर ब्रेन तक बात पहुंचती नहीं। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, जल्दी से खुद रिजल्ट बनाकर उसका काम करवा लेता है। तो वो हमारे पास कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। और वो आर्क, ये रिफ्लेक्स आर्क क्या कहलाता है हमारे पास, वो पाथवे, वो रास्ता जिसके जरिए रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं सिंपली क्या, रिफ्लेक्स आर्क। और कोई हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है। क्लियर होगी बात? अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैंने एक हॉट बॉडी को टच करा, टच करने से मेरे पास सेंसरी न्यूरॉन्स ने मैसेज पहुंचाया कहां तक, स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या करा, उसको इंटरप्रेट करा, स्टिमुलेट करके मोटर न्यूरॉन को जवाब दे के भाई अपना हाथ को क्या करो, जल्द के साथ पीछे कर लो। अब क्या हुआ मेरे पास, वो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज गया मोटर न्यूरॉन्स के जरिए और फैक्टर्स तक, मतलब मेरे हाथ के मसल्स तक गया और उसने क्या किया, हाथ को पीछे खींच लिया। ठीक है, यहां पर रिफ्लेक्स एक्शन क्यों करा, क्योंकि बात जो थी, जो मैसेज था वो ब्रेन तक नहीं पहुंचा, स्पाइनल कॉर्ड ने ही खुद सारा काम कर लिया। क्लियर हो बात? अब एक चीज डिस्कस करनी है हमने, जो कि हमारे पास आई है। आई का मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, जिसे आई का ये मैंने यहाँ पर क्या बनाया, आई का ये स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, आई का स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेंस होता है हमारे पास, ये फोविया है, ये विट्रस ह्यूमर लिखा हुआ है, सिलेरी मसल्स, एक्वस ह्यूमर, आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, स्क्लेरा, कोइरॉइड, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व्स। कुछ चीजें मैंने लिखी हुई है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी। ये तमाम मैंने चीजें आई का स्ट्रक्चर बनाया है। इनके जो फंक्शंस वगैरह है वो यहाँ पर इंसान डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्क्लेरा की। स्क्लेरा की हमारे पास आउटर मोस्ट पार्ट या आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई क्या हमारे पास स्क्लेरा कहलाती है, जो क्या करती है, हमारी आंख को सफेद कलर देती है। अगर आप देखें आंख का सेंट्रल पार्ट से जो आपका लेंस होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है, बाकी ब्लैक ब्लू ब्लू कलर का होता है, लेकिन बाकी पार्ट क्या होता है, व्हाइट होता है। ये व्हाइट कलर कौन देता है, स्क्लेरा है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। कॉर्निया क्या होता है हमारे पास, कॉर्निया एक रास्ता है जहां से, देखो ये रहा कॉर्निया, ये रहा ये कॉर्निया। ठीक है,
कॉर्निया एक रास्ता है जहां से क्या होती है, लाइट आई तक पहुंचती है। कॉर्निया इज अ वे और इट एडमिट्स द लाइट इनटू इंटीरियर ऑफ आई के अंदर जो लाइट जाती है, लाइट की रेज जाती हैं, वो थ्रू कॉर्निया जाती हैं और क्या करती हैं, आगे जाके बेंड होकर फोकस हो जाती है रेटिना के पॉइंट के ऊपर, ताकि कोई ना कोई इमेज बनाई जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिहाइंड कॉर्निया। कॉर्निया के बराबर हमारे पास मस्कुलर रिंग होते हैं, इनको हम आइरिस कहते हैं, और इन दो आइरिस के दरमियान एक स्पेस होती है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। ये देखें, ये कॉर्निया है, इस कॉर्निया के बराबर हमारे पास ये क्या है, आइरिस मौजूद है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, आइरिस। ये दो मस्कुलर रिंग मौजूद है, हम क्या बोलते हैं, हम आइरिस बोलते हैं, और जो सेंटर का एम्प्टी खाली पार्ट है इसको हम प्यूपिल कहते हैं। क्लियर हो गई बात? यहां से क्या होती है, प्यूपिल से लाइट जाती है, लेंस के ऊपर फोकस होती है, फिर लेंस से आगे जाकर रेटिना के ऊपर फोकस होती है। आइए लिखा हुआ है हमारे पास एक लेंस होता है, जो हमारे इंसान का लेंस होता है। एक बात याद रखनी है आपने, तो कौन सा लेंस होता है, वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास जो क्या करता है, डाइवर्जिंग चीजों को कन्वर्ज करता है। ठीक है, कन्वर्ज करता है मतलब दूर चीजों को करीब लाता है। तो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस जो क्या करता है, फोकस करता है लाइट को ऑन रेटिना। यहां से हमारे पास लाइट इंटर हुई, यहां से जाएगी, ये रेटिना का पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, रेटिना। देखो ये ना रेटिना, ये पूरा रेटिना है, तो यहां पे क्या हमारे पास लाइट फोकस होगी। आगे क्या हमारे पास, दिस लेंस इज अटैच्ड टू सीलियरी मसल्स ऑफ आई वाया सस्पेंसरी लिगामेंट। सीलियरी मसल्स और सस्पेंसरी मसल्स, इन जो हमारे पास देखो सस्पेंसरी लिगामेंट हमारे पास कुछ लेयर्स बनेंगे, अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा। और ये हमारे पास मसल्स है, इन मसल्स को हम बोलते हैं सीलियरी मसल, जिनके अंदर क्या था, लिगामेंट हमारे पास निकले होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं लेंस। लेंस इज कनेक्टेड बाय सेंसरी सस्पेंसरी लिगामेंट टू बाय द सीलियरी मसल्स। क्लियर हुई बात? Inner layer have sensory end called retina, which contains rods and cones. ये जो इनर की लेयर है हमारे पास, देखो सेकंड लेयर हमारे पास कोरोइड होती है, ये वाली लेयर क्या है, कोरोइड। इसके बाद तीसरी लेयर होती है हमारे पास, वो होता है रेटिना। इस रेटिना के अंदर दो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। क्या नाम है उनका, रॉड्स और कोन्स। रॉड कोन्स क्या करते हैं, रॉड जो हमारे पास सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर, हमारी आंखों के अंदर, वो सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए। जब कभी लाइट डिम हो तो कौन से सेल्स ज्यादा एक्टिव होते हैं हमारे पास, रॉड्स होते हैं, और कौन सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के लिए। अगर कभी लाइट तेज हो, शिद्दत और रोशनी की, तो हमारे पास क्या हो, कौन सेल्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। क्लियर हुई बात? अच्छा, ये रॉड और कोन्स की बात हमने एक और डिस्कस करनी है यहाँ पर। ये जो रॉड होता है हमारे पास, जो सेल्स होते हैं रेटिना के ऊपर, ठीक है, इनके अंदर एक पिगमेंट होता है, इसका नाम होता है रेडॉप्सिन। या मैं नाम क्या करना होगा, याद रखना। रॉड कंटेन्स पिगमेंट और रेडॉप्सिन। अगर ये जो रेडॉप्सिन होता है हमारे पास, ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं आपकी ब्लड। अगर रेडॉप्सिन की कमी आपकी आंखों के अंदर हो गई तो आपको क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और दूसरी बात, ये रेडॉप्सिन किस तरीके से बनता है, रेडॉप्सिन इज फॉर्म्ड बाय विटामिन ए। अगर रेडॉप्सिन की कमी हो गई तो नाइट ब्लाइंडनेस, और खुद रेडॉप्सिन किस तरीके से बनता है हमारे पास, रेडॉप्सिन विटामिन ए से। इसका मतलब है अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस हो, उसमें रेडॉप्सिन की कमी है। इसका मतलब ये कि अगर उसको आप विटामिन ए खिलाओगे तो रेडॉप्सिन की कमी खत्म हो जाएगी और नाइट ब्लाइंडनेस भी खत्म हो जाएगी। कोन्स, इनके पास जो पिगमेंट होता है उसका नाम होता है आयोडोक्सिन। ये आयोडोक्सिन क्या काम करता है, ये आयोडोक्सिन रिकॉग्नाइज करते हैं प्राइमरी कलर्स को। जितने भी प्राइमरी कलर्स हैं, कितने कलर होते हैं प्राइमरी, तीन, ब्लू, ग्रीन और रेड। ये तीन कलर्स कहलाते हैं प्राइमरी कलर्स। इनको रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है कौन, राइडोप्सिन। ठीक है, आयोडोक्सिन कहलाता है हमारे पास ये। और ये क्या करता है, अगर इसकी कमी हो जाए हमारे पास तो ये कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। और ये कलर ब्लाइंडनेस हमारे पास जेनेटिक प्रॉब्लम है, बाहर से आने वाला प्रॉब्लम नहीं है। मतलब है कि नस्ल दर नस्ल ये प्रॉब्लम आता है अगर किसी को हो तो। अगली बात हमने डिस्कस करेंगे रेटिना। रेटिना के ऊपर दो पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट का नाम होता है फोविया और एक का नाम होता है ऑप्टिक डिस्क, जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर दो पॉइंट लिखे, एक पॉइंट है फोविया, एक पॉइंट है ब्लाइंड स्पॉट। फोविया क्या होता है हमारे पास, दिस इज पॉइंट अपोजिट टू लेंस। लेंस ये है, इससे अपोजिट पॉइंट कौन सा है, फोविया है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन
एंड शार्पनेस ऑफ इमेज। जो भी इमेज बनेगी वो कितनी शार्प होगी, कितनी एक्यूरेट होगी, उसमें ब्लरनेस कितनी कम होगी हमारे पास, वो हमारे लिए कितनी क्लियर होगी हमारे पास, वो क्या करता है, फोविया रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए। और हमारे जितने कलर्स हैं उन कलर्स की विजन के लिए क्या हमारे पास फोविया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन से सेल्स होंगे, कोन सेल्स होंगे। क्लियर होगी बात? ऑप्टिक डिस्क और ब्लाइंड स्पॉट हमारे पास क्या है, इट इज अ पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व्स एंटर्स रेटिना। ऑप्टिक नर्व्स कौन से होते हैं, देखो नर्व्स हमारे पास मैसेज कन्वे करते हैं ना। अब जो मैसेज आई तक पहुंचेगा वो किस तरीके से पहुंचेगा, कुछ खास नर्व सेल्स होंगे, कुछ नर्व्स होंगी। जो हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो कि मैसेज लेके आती हैं आंखों तक, वो कहां होती है, इस ब्लाइंड स्पॉट से इंटर होती है रेटिना के अंदर। तो मतलब है कि जो मैसेज आंख तक पहुंचता है वो इस ब्लाइंड स्पॉट के जरिए पहुंचता है। और क्या चीज हमारे पास, दो किस्म के लिक्विड होते हैं हमारे पास, फ्लूइड होता है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर हमारे पास एक क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है जो कि इंटीरियर चैम्बर में होता है। इंटीरियर चैम्बर क्या होता है भाई हमारे पास, ये लेंस से पहले का जो चैम्बर है इसको मैं बोलूंगा, यहाँ जो हाथ मेरे पास जगह है इसको बोलूंगा मैं इंटीरियर चैम्बर, और लेंस के बाद भी जगह है इसको बोलूंगा मैं पोस्टीरियर चैम्बर। इंटीरियर चैम्बर के अंदर जो हमारे पास लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। लेकिन जब लेंस के बाद वाली बात आती है, पोस्टीरियर साइड ऑफ लेंस की बात आती है हमारे पास, या पोस्टीरियर चैम्बर की बात आती है, वहां होता है विट्रस ह्यूमर, जो बेसिकली क्या होता है, एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, जेली लाइक फ्लूइड होता है। बेसिक काम क्या होता है इसका, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ आई। आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके तीन लेयर्स कौन कौन सी होती है हमारे पास, क्या क्या चीजें इसमें होती है, कहां पर इमेज बनती है, एट दी रेटिना। रेटिना में दो पॉइंट्स होते हैं, फोविया, ठीक है, जो कि रिस्पांसिबल होता है विजन के लिए और शार्पनेस ऑफ इमेज के लिए। ब्लाइंड स्पॉट हमारे पास होते हैं, वो पॉइंट है जहां पर नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स आती हैं, इंटर होती हैं, ठीक है। ये कुछ बातें हमने डिस्कस करी थी आई के बारे में। इंशाल्लाह आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई हमारे पास आई और किस तरीके से फंक्शन होता है। अच्छा, एक और चीज हमारे पास रह गई जो मैं डिस्कस कर रही थी कि मूवमेंट ऑफ आई के मसल्स, जो कि आई के मसल्स होते हैं ना हमारे पास, ये किस तरीके से मूव करते हैं। दो चीजें देखो, एक होता है हमारे पास डिम लाइट, जब लाइट क्या हो, डिम हो। एक होता है हमारे पास ब्राइट लाइट, जब ब्राइट हमारे पास लाइट क्या हो, तेज हो। जब लाइट तेज हो और जब लाइट डिम हो तो हमारी आंखों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, होता तो इस तरीके से कि हमारी आंखों के अंदर होते हैं दो मसल्स, एक होते हैं सर्कुलर मसल, एक होते हैं रेडियल मसल। ये वाले मसल जो इंटरनली क्या कहलाएंगे, सर्कुलर मसल, जो बाहर के मसल है क्या कहलाएंगे, रेडियल मसल। जब लाइट डिम हो तो क्या होता है, हमारे पास सर्कुलर मसल रिलैक्स हो जाते हैं, जबकि रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि ये एमसीक्यू से बार-बार सवाल कर सकता है। सर्कुलर मसल्स रिलैक्स, रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द लाइट इज डिम। जब लाइट ब्राइट होगी इसका अपोजिट, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और रेडियल मसल रिलैक्स हो जाएंगे। तो सिर्फ ये बात हमें याद रखनी है कि भाई डिम लाइट के अंदर सर्कुलर मसल रिलैक्स और डिम लाइट के अंदर रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। ब्राइट लाइट में उसका अपोजिट, मतलब ये कि सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और रेडियल मसल्स रिलैक्स्ड हो जाएंगे। ये बातें हमने डिस्कस करी इस वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इतना ही।